Good morning, Snigdha and Jyoti. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Okay. Snigdha, you have not attended in the last class, na? This मैम research. वो तबीयत खराब थी ना तो इसलिए मैं सो रही थी तब। अच्छा ठीक है बच्चे, आज की क्लास में we will do correlation. So I guess we will wait for 1 or 2 minutes and then we will start. Okay. You people have SPSS with you? Open यस an Excel मैम। sheet that I have just shared with you. वो open करके रख लो और SPSS भी खोल के रख लो इतने meanwhile, so that कि मैम उसके SPSS open। हाँ कोई बात नहीं ज्योति, अगर एसपीएसएस नहीं है तो आप एसपीएसएस के जो स्टेप्स हैं वो लिख लेना। वो तो वैसे भी हम एंड में करेंगे, राइट? इन द स्टार्टिंग वी विल मूव विद द एक्सेल ओनली। तो जो काम हम एसपीएसएस में करेंगे वही काम हम एक्सेल में भी करेंगे। सो इट इज जस्ट द रेप्लिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इन बोथ द थिंग्स, राइट? तो मीनवाइल आप लोग अपना एक्सेल शीट जो मैंने अभी अभी शेयर किया है वो ओपन कर लीजिए, और जिन लोगों पे एसपीएसएस है दैट यू कैन ओपन इट। Hello, is my slide visible? That PPT presentation, is it visible? नो मैम, ब्लैक स्क्रीन आ रही है खाली। Black screen आ रही है, okay. मैम अब आ गई। अब आ गई है, okay. We'll wait for 2 more minutes and then we will start. ज्योति, अनोवा लास्ट क्लास में समझाया था, that was clear? उसमें यस कोई भी डाउट हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के जो वेबसाइट है बीकॉम ऑनर्स की उस पे अपलोड हो जाएगी या हो गई होगी, तो प्लीज गो एंड चेक ओवर देयर। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन मैम आस्क मी। सर कह रहे थे कि आज करेंगे अपलोड। अच्छा, सर कह रहे थे कि आज करेंगे अपलोड, ओके। सो देन यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम दैट, क्योंकि अनोवा के अंदर हमारी काफी लंबी क्लास गई थी। टुडे आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर स्टूडेंट्स बिकॉज आज अर्ली टाइम था, बट आज भी हमारे यहाँ पे नहीं आए हैं अभी तक। Any idea about this term correlation? For what purpose we will use it, how we will use it, when we supposed to use this? Any idea about this term? इसके मीनिंग से आपको कुछ समझ में आ रहा हो, कभी देखा हो, सुना हो? Any idea? I'm just interacting. बताऊंगी मैं सब कुछ. Anything that comes in your mind? मैम विजिबल नहीं है पीपीटी। PPT is not visible क्योंकि मैंने उसको मिनिमाइज कर रखा है अभी, ओके मैम। राइट? आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा है ये टर्म, यू हैव ऑलरेडी रेड दिस टर्म कोरिलेशन, एंड यू हैव डन द स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला आल्सो रिलेटेड टू दैट। आपके बिजनेस स्टडीज में भी आया होगा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो आपका सब्जेक्ट आता है बीकॉम के अंदर, एट दैट टाइम आल्सो यू हैड डन कोरिलेशन। कुछ कुछ भी याद हो क्या किया था? देयर आर ऑलवेज टू वेरिएबल्स, यू हैव टू डू दिस मैम स्टेप। उनके बीच के रिलेशन निकालते हैं। उनके बीच का रिलेशन okay, that supposed to do while finding out the meaning of that variables relation. Do we have any objective in our mind? As a researcher,
अगर मैं चाहती हूँ मेरा रिलेशन निकालना आप लोगों के साथ, बिकॉज राइट नाउ आई एम टीचिंग यू टू थिंग्स। एक तो मैं रिसर्च की क्लास पढ़ाना शुरू कर रही हूँ अब, और मैं आप लोगों को जीएसटी भी पढ़ाती हूँ। So, do I find out the relationship between you and me on the basis of my performance? Is there any correlation between you and me? मैम बेसिकली एक थर्ड फैक्टर से एक्स और मतलब कि फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, तो उन पे क्या क्या कहते हैं, रिलेशन नहीं, डिफरेंस आएगा या इफेक्ट आएगा Okay, थर्ड फैक्टर की वजह से। बेसिकली यही होता है। okay. तो एज अ टीचर अगर मुझे आपके साथ रिलेशन निकालना हो, मुझे ऐसा कौन सा पैरामीटर लेना चाहिए जो बेस्ट पैरामीटर हो, सो दैट आई कैन एबल टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी? डू आई सपोज टू टेक माई पर्सनल लाइकिंग्स कि मैंने 1 to 10 का रेटिंग किया, आई लाइक स्निग्धा 9, आई लाइक ज्योति 7, आई लाइक निपुन निपुन 5, or even I don't know some students because of online classes they have not joined even for a single class. So this could be the parameter, or the parameter could be like this key, that the way I am teaching, the way I am giving, whether my teacher's performance can be judged or the likings or dislikings of teacher will be judged. What do you think? कौन से पैरामीटर से रिलेशन निकालना चाहिए? आप लोगों की पर्सनल लाइकिंग, आप लोगों के पर्सनल कमेंट्स के साथ, या आप लोगों की जो क्लास टेस्ट परफॉर्मेंस होएगी उस पैरामीटर के साथ? व्हिच मैम डिपेंड पैरामीटर आर करता है गुड? ना, इनफॉर्मल या फॉर्मल। वेरी गुड, कैसे? मैम फैक्टर तो कोई भी हो सकता है ना। हाँ, लेकिन अगर मैं अभी रिसर्च के ओरिएंटेशन से बात कर रही रिसर्च के हूँ। ओरिएंटेशन तो अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फिर मार्क्स के हिसाब से, राइट। और अगर Classes. टीचर्स के मतलब फीडबैक के हिसाब से देखना है तो फिर वो लोग क्या पर्सनल इंटेंशंस रखते हैं, वो फैक्टर वेरी इंक्लूड गुड। करें। तो यानी एज अ रिसर्चर सबसे पहले मुझे ये चीज डिफाइन होनी चाहिए, व्हाट इज माय प्रॉब्लम एंड हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। मैं रिलेशन तो निकालना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, बट सबसे पहले मुझे ये जरूर जज करना चाहिए विच फैक्टर्स आई सपोज टू टेक, कि जिससे उन फैक्टर से जो चीज मैं ढूंढ रही हूँ वो ही निकल के आए। अगर मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरे बच्चों के मेरे पढ़ाने से मार्क्स कैसे आए हैं, तो ऑब्वियसली मैं क्लास टेस्ट मार्क्स लूंगी। लेकिन अगर मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं ओवरऑल, whether it is related to marks, whether it is related to whether I am going in the class properly or not, whether I have a knowledge of a particular subject or not, whether I will able to take your difficulties properly or not, whether I will treat all the children equally or not, or whether I am good or bad as compared to other teachers or not। तो मुझे यानी पैरामीटर्स क्लियर करने चाहिए कोई भी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले। कोरिलेशन के अंदर सिर्फ रिसर्च तभी पॉसिबल है व्हेन आई हैव द मेट्रिक डेटा। एनी आइडिया अबाउट दिस? मेट्रिक डेटा, मेट्रिक थी एसपीएसएस में, और हमने पढ़ा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड स्केल इन एसपीएसएस। तो हम हमेशा सेलेक्ट करते हैं हमारा जो नेम है, जैसे स्निग्धा, ज्योति, रचना, निपुण, ये मैट्रिक डेटा है, नॉन मैट्रिक डेटा है? मैम नॉन मैट्रिक। व्हाई? मैम क्योंकि ये वेरिएबल है, मैम, न्यूमेरिकल नहीं है। वेरिएबल का मतलब न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल दोनों होता है, तो हम इसको बोलेंगे अल्फाबेट नॉमिनल है। नॉर्मल है, ओके। राइट, नॉमिनल है। तो हम इसको नंबर में नहीं लिख सकते कि स्निग्धा 1 नंबर, ज्योति 2 नंबर। स्निग्धा कैन बी 2 नंबर, ज्योति कैन बी 1 नंबर। आपके जो एनरोलमेंट नंबर्स हैं, दैट इज ऑल्सो नॉमिनल डेटा। आपका जो जेंडर है,
that is also nominal data. आपका ऑक्यूपेशन है, whether you have a business, whether you have a service, whether you are a homemaker, तो हमने ये सारे बनाए nominal data for the namesake. अब मैट्रिक डेटा किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल योर मार्क्स, आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस, आपके क्लास टेस्ट के मार्क्स, आपकी एवरेज परसेंटेज, आपकी ओवरऑल एग्रीगेट क्लास परफॉर्मेंस, आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन के पासिंग मार्क्स, आपकी हाइट, आपका वेट, ये सारे हो गए हमारे मैट्रिक डेटा यानी स्केलिंग डेटा, जिनके बेसिस पे मैं कंप्यूटेशंस करती हूँ। और कोरिलेशन के अंदर मुझे सबसे पहले यही चीज सिखाई जाती है दैट द कोरिलेशन और द रिलेशनशिप कैन बी डेवलप्ड बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली व्हेन they are in the scale data. स्निग्धा, एक बारी बेटा बच्चों को पूछो why they are not joining for this class. मैम अभी तो मैंने अपने ग्रुप पे डाला था तो एक दो तो लिख रहे हैं कि अभी उठे हैं। मैंने कहा कौन सा शक्ल शक्ल थोड़ी देखनी है। वही बोला मैंने। Anyways, we will start with the PPT, right? Okay, I have already shared this. Is it visible now? यस मैम। So overall, first we will do are the theory part. In the theory part, you have the clarity where we have to use, why we have to use, what do you mean by this term, what are the different types of ways that we can do it with the correlation, and simultaneously जो जो चीजें आती जाएंगी हम उनका practical करते जाएंगे. So we will switch our work from one PPT to our Excel to our SPSS, right? So we will start with the PPT while defining with the correlation. Correlation said that it is an analysis for examining the relationship in a systematic manner. Why it is mentioned that it is in a systematic manner? Systematic word इतना important क्यों है? Can I replace it with the word that it is a relationship in a logical manner? Systematic क्यों चाहिए भाई? Am I audible? यस मैम। हाँ बोलो, क्यों चाहिए सिस्टमैटिक? मैम क्योंकि उनकी फंक्शनिंग जो है वो हम्म, सिस्टम के हिसाब से ही एक्ट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी हमने 2 एग्जांपल लिए जिसके अंदर एक एग्जांपल में हमने देखा कि वी वांट टू जज द पैरामीटर ऑफ द टेस्ट परफॉर्मेंस, और दूसरा लिया आप लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग। तो सिस्टमैटिक इसलिए लिया भाई जॉन से वाला रिलेशनशिप जज करना है, वो ही फैक्टर वो ही पैरामीटर लेना, एंड दैट पैरामीटर मस्ट बी ट्राई टू बी इन द मैट्रिक डेटा। नॉन मैट्रिक में होगा तो हमको एक और टाइप सीखना पड़ता है कोरिलेशन का. So correlation is a statistical measure. As we have already said, it is always expressed in the number क्योंकि metric data है like height and weight, distance traveled, speed, average, total marks, aggregates, ये सारे के सारे percentage of passing सब expressed in numbers हैं. That describes the size. साइज मीन्स कि कितना रिलेशन है, एक हमें पर्टिकुलर नंबर देता है जिसको हम बोलते हैं साइज, एज वेल एज डायरेक्शन. अगर आपके रिजल्ट में 0.98 लेटर्स से कोरिलेशन का रिजल्ट आया, so 0.98 will tell you the size that you are highly correlated with that variable, और 0.98 आपको डायरेक्शन बताता है दैट यू हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि 0.98 हैज अ प्लस रिलेशनशिप. अगर मेरा रिजल्ट -0.98 होगा, दैट शोज दैट यू हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप. तो आपको कोरिलेशन दोनों बातें बताता है, साइज भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है. देन इट इज मेंशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स.
मोर वेरिएबल्स में कैसे बताएगा, वी विल लुक एट द एंड ऑफ दिस क्लास, क्योंकि मेनली कोरिलेशन का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. So one example is given for you. For example, the supply of tomato increases in your local market and its price drops. तो जैसे जैसे हम कहते हैं सप्लाई इंक्रीज होती जाती है, the price will naturally drop in the local market. When the local harvest starts reaching the market, the price of the tomato can drop from 40 to 4. So there is a relationship between two things. One is the price and other one is the supply of tomatoes. तो हमको रिलेशन डेवलप करने के लिए दोनों वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं in the number form, which is expressed in the number. Then in which item the correlation deals? So there are 4-5 questions that deals with the correlation. First one, is there any relationship between two variables? If the value of one variable changes, does it actually affect the variable of other change, and by how much? Do both the variables move in the same direction or opposite direction? So same direction must have a positive sign. If it is moving in the opposite direction, then it has a negative sign. And how strong is the relationship, that will be given by the number. For example, we have used the number 0.98. 98% का relationship है. If there is a change in the 1% in one variable, the other variable will change on 0.98 basis. So it is highly correlated. That means there are the categories in the correlation, that the relationship can be highly correlated, moderately correlated, perfectly correlated, and no correlated. Shall I repeat? So there are 4 types of correlation. First one, that the correlation is highly correlated. Second one, moderately correlated. Third one, positively correlated. Fourth one, no correlation. तो इनके पैरामीटर्स हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, that the correlation values will lie between -1 to 1. Now the correlation वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि दैट इट लाइज और इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द कोफिशिएंट विद द वैल्यू ऑफ -1 to 1. अगर मेरा आर, हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं कोरिलेशन को, इफ माय वैल्यू ऑफ आर इज 0, तो क्या बोलूं, कैसा रिलेशन है, व्हाट काइंड ऑफ द रिलेशनशिप इज देयर? Moderate. नो. If the value of R is 0, that means there is no relationship. I can change 1%, I can change 100%, the other variable will remain stagnant, the other variable will remain constant. So there is no relationship. If I say my value of R is 0.5, 0.5, -1 से 1 के अंदर आ सकती है, मॉडरेट और हाई और ओके ओके परफेक्ट. 0.5 will tell you yes, it has a moderate relationship. 0.5 to 0.7 will tell you yes, it has a positive correlationship. Point more than 0.7 till 1 will tell you that my relationship is very high. तो जैसे ही हम 0.7 से एक्सीड कर जाते हैं वैल्यू में, हम उसका इंटरप्रिटेशन देते हैं यस, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स आर वेरी हाई. तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था दैट द सप्लाई ऑफ टोमेटोज एंड विद द ड्रॉप ऑफ द प्राइस ऑफ द टोमेटोज, क्या लगता है उसका रिलेशनशिप कैसा होगा? बिकॉज दैट पार्ट यू हैव ऑलरेडी डन इन इकोनॉमिक्स. मॉडरेट है, पॉजिटिव और हाई. क्या लगता है कैसा होगा रिलेशनशिप, कैसी वैल्यूज आएंगी? मोर देन 0.7 आएंगी, मोर देन 0.5 आएंगी, या मोर देन 0 आएंगी? More than 0. Hmm.
ओके, मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट होना चाहिए मोर देन 0.7। रीजन बीइंग कि हमारा जो सप्लाई है और जो प्राइस है, हम ये थ्योरी आई थिंक मोर देन 100 इयर्स से प्रूव करते आए हैं कि ये हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप हमेशा ही सस्टेन करता है। तो इसका कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव होगा, पहली बात, और मोर देन 0.7 में आएगा। let us say my value will come exactly r equals to 1, then हाईली कोरिलेटेड। तब हम उसको बोलते हैं परफेक्टली कोरिलेटेड। 1 रुपया मेरा उधर चेंज हुआ तो 1 रुपया मेरा इधर चेंज हुआ। ऑल दो ऐसे एग्जाम्पल्स कम हैं हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में, थ्योरी में हम बना लेते हैं। प्रैक्टिकली r इक्वल्स टू 1 और r इक्वल्स टू -1, यानी परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। बहुत examples है हमारे पास। So there are some examples that I have written that we usually use in our research. For example, a study suggested that a strong correlation existed between a high willingness to undertake risk. हम कहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर higher the risk, higher the performance। क्यों? क्योंकि कहते हैं हम एग्रेसिव हैं, हम मॉडरेट हैं, हम इनवर्स टेकर है, हम रिस्क इन्वर्सर है, हम रिस्क टेकर हैं। तो रिस्क टेकर के लिए हमने बनाया हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, और रिस्क इन्वर्सर के लिए बनाया लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो क्या इनका कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है? यस, वी कैन जज द कोरिलेशन। हमारे पास रिस्क और रिटर्न का रेशियो होता है, हम उसके डेटा से कंपैरिजन होता है, हम उसके कोरिलेशन से एनालिसिस कर पाते हैं। पर्सन्स एजुकेशन लेवल एंड देयर हेल्थ, आपको लगता है क्या ये रिलेशनशिप मैंने ठीक लिखा है? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स एजुकेशन लेवल एंड देयर हेल्थ? ये सही स्टेटमेंट बनाई है एज अ रिसर्चर? हेलो, नो एम आई मैम। ऑडिबल? क्यों नहीं, मैम क्यों कोई नहीं रिलेशन, बनाई? क्योंकि कोई मैम, रिलेशन नहीं है। यस मैम, क्यों नहीं है क्योंकि कोई अगर रिलेशन? हम अपनी हम्म नॉलेज भी इंक्रीज करते जाएं, हमारी एज भी तो इंक्रीज ही होती जाएगी। हम्म तो हाउ क्या कैन कोई वी से? रिलेशन है पर्सन एजुकेशन लेवल एंड देयर हेल्थ? नो। नो। सो दैट मीन्स एज अ रिसर्चर आपको ढूंढना है कि हमने जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो स्टेटमेंट लॉजिकली बन रही है, लॉजिकली ठीक है। आपको लग रहा है कि वो लॉजिकली ठीक नहीं है तो सिर्फ मैंने कंप्यूट कर दिया, डेटा निकाल दिया, डेटा की कोई वैल्यू निकाल दी। डेटा तो मैं मैनिपुलेट करके भी बना सकती हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है एक्चुअल वर्ल्ड में। इज पेट ओनरशिप एसोसिएटेड विद द लिविंग लॉन्गर ऑफ दैट पेट? यस बताइए। मैम। यस, हाउ? मैम उनके बीच में रिलेशन अगर अच्छा है तो फिर हम्म अच्छे ओनर के साथ उसकी जो लिविंग लाइफ है वो भी लॉन्गिंग हो जाएगी। बट अगर रिलेशन ठीक नहीं है ओनर के साथ तो आई गेस हम्म मेंटली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं पेट के। और अगर मैं इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूं लाइक दिस कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है बट माय पेट हैज सम प्रॉब्लम, देन might be some health problem. मैम एग्जेम्पशंस आर ऑलवेज देयर। So yes, that means we have to look on the factor again कि कौन से एस्पेक्ट से रिसर्चर सोच रहा है और उसी एस्पेक्ट को हम रिलेशनशिप में कवर करें। अगर मैं हेल्थ एस्पेक्ट से सोच रही थी तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इट इज नॉट मैंडेटरी। बट अगर आपने पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल लाइकिंग और नॉन लाइकिंग के हिसाब से सोचा था तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सो अगेन एज अ रिसर्चर आपको पता होना चाहिए विच फैक्टर्स यू हैव टू कैच।
Did a company's marketing campaign increase their product sales? होता है मार्केटिंग के बड़े सारे Yes, ma'am. एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होते हैं. यस, देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन देम. Is there any relationship between teachers knowledge delivery and student performance? I guess हमने जब अपना क्लास स्टार्ट किया, we have started with the same example कि मेरे टीचर की नॉलेज की डिलीवरी और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का कोई कोरिलेशन है. सो यस, लॉजिकली सिस्टमैटिक रिलेशनशिप के हिसाब से देयर इज अ रिलेशनशिप. Now we have different types of correlation. In today's class, we will cover three types of correlation in a very quick manner. We have first type which shows positive or negative. क्या clarity है हमको अब कि हम positive correlation किसे बोलेंगे और negative किसे बोलेंगे? Yes, ma'am. बताओ positive किसे बोलूंगी? एग्जाम्पल देके समझाओ मुझे. ये रे एग्जाम्पल, इन्हीं में से पकड़ लो. कोई कोई है इसमें से पॉजिटिव कोरिलेशन वाला? Yes, ma'am. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हायर द रिस्क्स हायर द परफॉर्मेंस इन द स्टॉक मार्केट. दिस इज पॉजिटिव रिलेशनशिप. वेरी एंड गुड. कोई नेगेटिव रिलेशनशिप वाला लिखा मैंने? मैम वाइस वर्सा तो ये नेगेटिव मतलब वन इज लास्ट इंक्रीजिंग. वाला हाँ अगर टीचर की नॉलेज मतलब कि डाउनवर्ड है तो हाँ फिर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस भी डाउनवर्ड ही जाएगा. हाँ, तो ये पॉजिटिव हो गया. यानी अगर अच्छा, दोनों साइन अच्छा प्लस दोनों प्लस. अपोजिट जाने चाहिए. राइट राइट. तो इसमें मैंने जितने एग्जांपल्स लिखे दैट मींस मैंने सारे पॉजिटिव रिलेशनशिप वाले लिखे, क्योंकि दो को तो हमने कहा सही से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे. और यस नेगेटिव मैम. रिलेशनशिप वाला एग्जांपल हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट फर्स्ट पेज पे. If there is an increase in supply of tomatoes, there is a decrease in the price of tomatoes. It has a negative relationship. One variable is going up while other variable is going down. डाउन. So that is a negative relationship. So negative correlation. तो टाइप 1 आपको साइन के बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे बताता है. यानी मेरा रिजल्ट जब मैं क्वेश्चन को इंटरप्रेट करूंगी, पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो नेगेटिव कोरिलेशन. उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि नेगेटिव में दैट द वैल्यूज आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, while in the positive correlation values are moving in the same direction. Both are moving towards positive values, both are moving towards negative values. तो उसी के ही कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे. फॉर एग्जाम्पल इन पॉजिटिव आई हैव मेंशन हाइट एंड वेट. हाइट इंक्रीज, वेट यूजुअली इंक्रीजिंग. पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट कंपेन कर रहे हैं, फ्री सैंपल्स दे रहे हैं, तो यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट द सेल्स विल इंक्रीज. नेगेटिव कोरिलेशन अभी हमने प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का करा. और एक एग्जांपल हमने लिखा student point of view to values. Then we have second type of correlation. In the second type of correlation, we will just simply mention the basis. That one is the simple one. Simple one means that I am finding out the relationship between two variables. While there is a problem, and in actual life there is a problem, that we usually have a multiple correlation. Multiple correlation means कि मेरा जो प्राइस है, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. मैंने क्वांटिटी डिमांड करी एक पर्टिकुलर आइटम की, और हम यूजुअली कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड हम तब करते हैं एज अ कस्टमर व्हेन द प्राइस विल गेट डिक्रीज्ड. वन फैक्टर. डू वी कंसीडर अदर फैक्टर्स व्हाइल डिमांडिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी? इन जनरल लाइफ आप मार्केट जाते हो, ग्रोसरी मार्केट गए और आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदो. लेट अस से यू आर बाइंग अ टी. देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेरिएंट्स अवेलेबल इन द मार्केट. बहुत सारे वेरिएंट्स हैं अवेलेबल मार्केट के अंदर. हाउ विल यू पिक इन जनरल लाइफ? क्या क्या फैक्टर्स आप कंसीडर करते हो अपने माइंड में व्हाइल पिकिंग अप अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट? लेट अस से आप बैग ऑफ टी. ब्रांड. वेरी गुड. क्वालिटी. राइट प्राइस. राइट.
Price of that product only? No, I will compare with the quantity of the same product and the quantity of other product and their prices. Very good. So you have already taken 4 factors. Then I will add more factors, might be your lifestyle. आजकल lifestyle बहुत मैटर करता है, because people are branding, people are brand conscious, they stick to a particular lifestyle. और usually देखा जाता है कि उस particular lifestyle में जो products fix होते हैं, आपका demand उस हिसाब से change होता जाता है. Then we are adding more factors like taste and preferences. आपका particular taste है, हो सकता है आपको उस particular Ma'am, then there is the premium tea. tea प्रोडक्ट से ही मिलता हो और प्रोडक्टिव ना हो प्रोडक्ट, वी विल कंसीडर मल्टीपल फैक्टर्स. और इसी को नाम दिया है हमने मल्टीपल कोरिलेशन, दैट आई हैव अ रिलेशनशिप विद मोर देन 2 वेरिएबल्स. अब पार्शियल भी हो सकता है और टोटल भी हो सकता है. पार्शियल मींस थोड़ा 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 सब फैक्टर को कंसीडर किया और कोरिलेशन बनाया, जो हम एक्चुअल में करते हैं. टोटल मींस कि मेरे को वर्ल्ड में जितने फैक्टर्स थे, आई हैव कंसिडर्ड ऑल द फैक्टर्स एंड देन आई हैव डेवलप्ड द रिलेशनशिप. प्रैक्टिकल लाइफ में टोटल रिलेशनशिप डेवलप करना डिफिकल्ट होता है. हमें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसके एग्जाम्पल्स मिलना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कुछ फैक्टर्स हमको पता होते हैं और कुछ फैक्टर्स हम बोलते हैं एक्स्ट्रानियस फैक्टर्स, बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जिन फैक्टर्स को हम भी नहीं जान पाते बट वो एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दी, हमारे फैक्टर्स अपने अलग थे, हमने कंपनी की पॉलिसी नहीं देखी. कंपनी की पॉलिसी ने इंक्रीज कर दिया, प्रोडक्ट डिक्रीज कर दिया. हो सकता है कॉम्पिटिटर कंपनी की पॉलिसी ने इंक्रीज डिक्रीज कर दिया. हो सकता है इंडियन इकोनॉमी में बूम लाने के लिए पॉलिसीज, इंडियन पॉलिसीज चेंज हो रही हैं. हो सकता है इंडिया में पॉलिसीज चेंज नहीं हो रही, फॉरेन में पॉलिसीज चेंज हो रही हैं. तो हम अपने एस्पेक्ट में जब भी हम रिसर्च करते हैं, हम सारे फैक्टर्स कवर नहीं कर सकते. अगर आप 100% फैक्टर्स कवर कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोटल कोरिलेशन बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स, बट प्रैक्टिकली हमको ये वाला एस्पेक्ट नहीं मिलता है. इसी को हमने एक्सप्लेन किया आगे की साइड में. सिंपल कोरिलेशन, फॉर एग्जांपल सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट. मल्टीपल, that I have given already example, and Singha had added a number of factors. So when I have a relationship of more than 2 variables, we will call it multiple correlation. How we will find out? We will look at the practical aspect. Then we have, in the multiple correlation, we have 2 types: partial and the total correlation. In partial correlation, I have written one more example, that I want to find out the relationship between the fertilizer used and the yield of the crop. कीपिंग द वेदर कांस्टेंट, जबकि वेदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कितनी क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल हुई है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. किस टाइप की सॉइल है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो जब मैं दो का रिलेशन निकाल रही हूँ और तीसरे को कांस्टेंट कर देती हूँ, नलीफाई कर देती हूँ उसके एस्पेक्ट को, उसको हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन. आई एम रिपीटिंग, जब मैं दो वेरिएबल्स का रिलेशन निकालती हूँ और तीसरे फैक्टर को मैं कांस्टेंट कर देती हूँ, नलीफाई कर देती हूँ, कि उसका इम्पैक्ट मेरे इन दो वेरिएबल से मैं निकाल देती हूँ, तब मैं मेजर करती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ पार्शियल कोरिलेशन. कैसे करते हैं पार्शियल रिलेशन, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे. Then we have third type of correlation, that is the linear and non-linear. लीनियर नॉन लीनियर, जैसे हम लोगों ने बचपन से डायग्राम सीखे, 45 डिग्री अपवर्ड
45-degree downward, we will say it is a linear. Otherwise, it is a non-linear. Whenever we have a parabola graph, whenever we have a U-shaped graphs, whenever we have an upward downward graph, whenever we have a zigzag line, so that will all called non-linear lines. So linear, जैसे अभी आप लोगों को दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे, whenever there is a change in one variable, it leads to the constant change in the other variable. We will able to draw a straight line, then we will call it a linear correlation, otherwise a non-linear. So linear, non-linear. Graphically, we will learn that how we will represent our relationship between two variables and how we can judge whether the function has a linear or a non-linear relationship. So there are different methods of studying the correlation: scatter diagram, graphic method. Actually scatter diagram और graphic method दोनों मर्ज करके चलते हैं, दोनों सेम तरीके से चलते हैं. So we will learn how we will draw a graph and then we will interpret our data, whether our data is linear or non-linear. Then we will learn the computation part, जो हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर में विद द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड विद द मेथड ऑफ ली स्क्वायर्स. अब स्कैटर डायग्राम क्या होता है? स्कैटर डायग्राम को मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ. आप लोग जब छोटे थे, आप लोग एक पेपर पे ग्राफ बनाते थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, एक्स एंड वाई, और डॉट बनाते थे, उनका रिलेशनशिप बनाते थे, डॉट्स लगाते थे. जब आप लोग यस मैम। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब भी बनाते हैं कि सप्लाई का ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग है, डिमांड का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इतना प्राइस था, इतना क्वांटिटी था, फिर इतना प्राइस था, इतना क्वांटिटी था, ऐसा कुछ करते थे ना. So यस this is मैम। nothing but it is a scatter diagram. हम इसको बोलते हैं it is a scatter डायग्राम. और स्कैटर डायग्राम क्या हमको हेल्प करता है कोरिलेशन वैल्यूज बताने में, जस्ट बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. स्कैटर डायग्राम के अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि हम जब भी मल्टीपल कोरिलेशन की तरफ जाते हैं स्कैटर डायग्राम फेल हो जाएगा, क्योंकि वो मल्टीपल कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स नहीं बताता है. Scatter diagram will tell you the relationship between two variables, whether the relationship is linear, whether the relationship is non-linear, whether the relationship is positive, whether the relationship is negative. ये बातें तो बताएगा, लेकिन पार्शियल है, टोटल है, मोर देन टू का रिलेशन कैसा है, वो बातें नहीं बताता. तो स्कैटर डायग्राम की ये लिमिटेशन है. और ये स्कैटर डायग्राम के मैंने कुछ डायग्राम्स आप लोगों के लिए बनाए हैं कि देखो, एक हमने लाइन बनाई है सेंटर में, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल फिट, बेस्ट लाइन. और ये लाइन अपने आप ड्रॉ करता है हमारा सॉफ्टवेयर. अगर हमारे सारे पॉइंट्स आपस में कोरिलेटेड हैं, छोटे 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 गैप में और एक ही एरिया में स्कैटर्ड है, उसमें से अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट पास हो जाती है, तो हम इसको कहते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, just by looking at this diagram. And if I have done the computation by using Carl Pearson coefficient of correlation, तो हमें वैल्यू भी बताई गई that the R is 0.80 and it has a positive sign. See, the diagram is positive, तो प्लस का साइन आ जाएगा कंप्यूट करके. Then I have shown two diagrams, positive and the negative correlation. तो ये देखो, ये moderate है, scattered है बहुत जगह पे, दूर दूर पे. ये वाले में भी थोड़े से जगह पे scattered है, but हमको इस वाले डायग्राम में ये गलत लिखा है. It is highly negative correlation, it is not positive correlation, क्योंकि R का वैल्यू -0.8 है. तो बिल्कुल जैसे ये हाई डिग्री पॉजिटिव है, ये भी हाई डिग्री नेगेटिव है. फिर हमने ग्राफिकल कोरिलेशन किया परफेक्ट, यानी परफेक्ट मतलब R इक्वल्स टू -1, R इक्वल्स टू 1. तो ये देखो परफेक्ट रिलेशनशिप, दोनों का डिस्टेंस A से B में जितना डिस्टेंस होगा वेट में, उतना ही डिस्टेंस पाएगा A से B में हाइट में. सो दैट इज द परफेक्ट रिलेशनशिप. सिमिलरली टीवी वॉचिंग एंड एग्जाम स्कोर हैज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन.
नो कोरिलेशन, मैं कोई भी डायग्राम यहाँ पे नहीं बना पा रही, गोल 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 स्कैटर्ड है। आई कांट एबल टू फाइंड आउट एनी कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो हमें स्कैटर डायग्राम कुछ ऐसा पॉइंट दिखाएगा और इसको मैं बोलूंगी दैट द वैल्यू ऑफ आर इज जीरो कोरिलेटेड और वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो। This is the Carl Pearson that we will look up later on. Now I am giving you assignment. तो अब हम असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को मैंने एक्सेल दी हुई है, प्लीज ओपन करिए उस एक्सेल को। कर दिया मैम। कर दिया। मेरे स्क्रीन पे विजिबल है क्या आप लोगों को? नो मैम। अच्छा, लेट No, मी ma'am. ओपन इट, लेट मी ओपन इट। और मैं मीनवाइल एसपीएसएस भी ओपन कर रही हूँ बिकॉज एसपीएसएस को ओपन होने में टाइम लगता है। बिकॉज स्कैटर डायग्राम का प्लॉट हम दोनों पे देख पाते हैं, एसपीएसएस में भी और किसमें, एक्सेल में भी, बट ज्यादा अच्छे से, क्योंकि एसपीएसएस के अंदर फीचर्स हैं इनबिल्ट। तो कैसे देखते हैं अभी दिखाती हूँ। आप लोगों की एक्सेल ओपन हो गई है, मेरी एक्सेल भी नहीं ओपन हुई है। लेट मी ओपन इट। My SPSS is opening, so that's why I can't switch my slides also. Theory part clear है इतने? Any doubt to theory नो part? मैम। Yes, ma'am. हाँ बोलो ज्योति, क्या डाउट है? तो मैम मैं कह रही थी कि क्लियर है। बट इट्स रियली सैड कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज रखी, रिसर्च की क्लास रखी, ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। इट्स रियली सैड। मालूम है आप लोगों की इन क्लासेस के लिए वी पीपल हैव डन सो मच ऑफ हार्ड वर्क। मैम आई गेस अभी क्लास थी कंप्यूटर की, उसमें भी काफी बच्चे नहीं थे। सर कह रहे थे कि काफी बच्चे बीमार हैं। हाँ ठीक है, तो एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देते। आई विल स्विच दैट क्लास। मालूम है, मतलब ये सब चीजें ना आप लोगों को प्रोजेक्ट्स में और रियल उसमें बहुत काम आएंगी। अभी आप लोगों का प्रोजेक्ट है, फिर प्रोजेक्ट में आप लोगों को कैसे इम्प्रोवाइज करना है, ये चीजें ना आप लोगों को बहुत आराम से दिखेंगी, बहुत मैम आराम से एक समझ और में बात आएंगे। पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो। अ, हमारा जो एनालिसिस होगा, तो जो हम बनाएंगे रिसर्च पेपर, तो उसमें तो आई गेस ये सब शो करने के लिए नहीं है ना? मतलब एनालिसिस तो हम अपना करेंगे, बट ये कैसे किया हमने, वो हम्म, चीज़ तो शो नहीं होगी आई गेस। होगी ना, क्यों नहीं करेंगी होगी? वो तभी हम। तो, तभी तो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि जो आप डेटा एनालिसिस का बच्चे चैप्टर बनाओगे, उसके अंदर क्या करोगे, उसके अंदर यही सब तो करोगे। वो और तो हम उसके बोलेंगे कि हमने ये हाइपोथेसिस लिया, ये किया, वो हाँ, किया, बस ये बताएंगे ना। बेसिकली हमारा क्या वैल्यू एंड ऑल, वो सब तो हम रिटन पार्ट में करेंगे, बट ये ग्राफ्स एंड ऑल वो सब तो नहीं जाएगा ना नहीं, वहाँ अगर पे। देखो किसी के उसमें स्कैटर डायग्राम यूज हो रहा होगा, सो व्हाई नॉट टू यूज दैट? इट इज वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल ओनली। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को तो सब कि कुछ शो होना है फिर तो। हाँ, और वो शो क्यों नहीं करें? जब आप लोगों ने काम किया है, जब आप लोग सीख रहे हैं कोई चीज, तो क्यों ना शो करो? इसलिए ही तो मैं 1 बाय 1 कोरिलेशन सिखा रही हूँ। अदरवाइज तो मैंने को क्या करना था, बेटा ये क्लिक करो, बेटा ये क्लिक करो, बेटा ये क्लिक करो, हो गया कोरिलेशन। मैंने 2-3 देखे, मतलब लास्ट ईयर के बीकॉम ऑनर्स के प्रोजेक्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा उन तो लोगों ने। लास्ट ईयर जो बीकॉम ऑनर्स के प्रोजेक्ट थे, या उससे लास्ट ईयर के भी जो बीकॉम ऑनर्स के प्रोजेक्ट थे, उसमें हमने कभी इनपुट ही नहीं दिया। कभी हमने बच्चों को बोला ही नहीं कि रिसर्च वाली क्लासेस अटेंड करो या तुम लोग रिसर्च ओरिएंटेड चीजें बनाओ। ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? यस मैम।
चलो अब मैं एक्सेल शेयर करती हूँ। मैम है मतलब शो अच्छा, हो रहा शो है। हो रही है, ओके। यस मैम। अच्छा, और एसपीएसएस का विंडो भी शो हो रहा है मेरा? नहीं, अभी सिर्फ एक्सेल का कोरिलेशन वाला शीट वो अच्छा, तो भी पहले चला गया। आई विल, हाँ, पहले आई वांट टू ओपन दिस एसपीएसएस बिकॉज देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्कैटर डायग्राम, और ये भला है क्या, राइट? तो देखो इसके अंदर मैंने कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर आप अपनी एक्सेल पे देखोगे ये एग्जाम्पल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ग्रेड आर्ट्स एग्जाम वाले का टैब का नाम दिया है मैंने पार्शियल। खोलो अपना डेटा शीट। मिल गया टैब? मैम उसमें दो तरीके का डेटा है। ईयर, डिमांड, प्राइस और इनकम है। हाँ, चलो डिमांड प्राइस और इनकम वाला मिल गया। सो अब एसपीएसएस में देखो हम इसको स्कैटर डायग्राम को कैसे यूज करते हैं। देयर इज अ यूटिलिटी टैब, और सॉरी देयर इज अ ग्राफ टैब। ग्राफ टैब के अंदर चार्ट बिल्डर लिखा होता है। ये प्लीज पॉइंट्स नोट कर लो अपने लिए क्योंकि ये लेटर ऑन बहुत काम आने वाले हैं आपको। ग्राफ के अंदर जब मैं चार्ट बिल्डर को क्लिक करूंगी तो ये ऑप्शन आ जाएगा। देखो एक विंडो पॉपअप हो गया, दिख रहा है, विजिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो मैंने ना इसमें बहुत सारा डेटा डाल रखा था, सैलरी, एक्सपीरियंस, जेंडर, फलान फलान। तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स के अंदर ये नाम आ जाएगा। एलिमेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी सीखेंगे अभी। फिर इसके अंदर देखो एक टर्म लिखा है स्कैटर ऑब्लिक डॉट। इज इट विजिबल? यस मैम। स्कैटर ऑब्लिक डॉट के अंदर लेटर से मेरे को ये वाला बनाना है, दिस वन। तो मैं यहां पर गई एंड आई हैव जस्ट ड्रैग्ड एंड ड्रॉप। देखो मैंने क्या किया, इसको उठाया और इसको ड्रॉप कर दिया। सो आई हैव डन ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पर मैंने ये कर दिया। स्निग्धा आपके पास एसपीएसएस ओपन है? यस मैम। तो आप एक्सेल से डिमांड प्राइस इनकम वाला जो डेटा है उसको कॉपी पेस्ट कर ले, साथ साथ कर। देन इट वुड बी इजियर फॉर यू टू लर्न। मैम इसमें से एक होता था ना कि हम्म, एक्सेल डेटा आप उठा इंपोर्ट कर सकते हैं। सकते हैं, हाँ। फाइल में जाओ, अच्छा फाइल मैम के ये अंदर ओपन डेटाबेस। और सिंपल तरीका है, जब डेटा छोटा हो कॉपी पेस्ट कर लो, कभी गलती नहीं होगी। अच्छा कॉपी पेस्ट करूँ? हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर ले। मैं सिखाती हूँ। देख मेरा एक्सेल भी खुला हुआ है। दिस इज माय एक्सेल। पार्शियल वाला ओपन किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल सी, और मैं गई टैब चेंज किया, यहाँ लिखा कंट्रोल वी। सी दिस डेटा इज कमिंग। आ गया वही डेटा। वेरिएबल व्यू में गई, डेटा का नाम दिया डिमांड, then price, whatever name you want to give, and then income। कर मैम पा रही है? पेस्ट हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा मेरा? देख हुआ ना अभी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट होगा बच्चे। गोला सा बना आएगा, गोल गोल सा। क्या आ रहा है? एरर आ रहा है? क्या कह रहा है? पेस्ट ही नहीं कर रहा वो। नहीं नहीं, ऑन प्रोसेस दिखा रहा है, ऐसे गोल गोल करके घूम रहा नहीं है। कुछ भी मतलब एक्सेल से कॉपी हो गया बट एसपीएसएस में पेस्ट नहीं हो रहा। कंट्रोल वी मतलब कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो यहाँ से फाइल कर, ओपन डेटाबेस कर। ओपन नहीं होएगा, इंपोर्ट होएगा यहाँ पे। हाँ हाँ, ओपन हो जाएगा। ओपन कर, ओपन डेटा कर। फिर वो तेरे से पूछेगा कौन से वाला डेटाबेस खोलना है। आ गया? देख
फाइल करेगी, ओपन डेटाबेस करेगी, वो आपसे पूछ रहा है कौन से वाली फाइल चाहिए, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया एक्सेल, देन यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट। तुम्हारा ओरिजिनल है या वो वाला है, क्रैक्ड वर्जन है स्निग्धा? हेलो। मैम बस एक सेकेंड, अच्छा ठीक मेरा है, वो है क्रैक वर्जन है, क्रैक बट वर्जन है ना, टाइप कर ले फटाफट। नहीं डेटा होगा। वैल्यूज कम है। नहीं, कई बारी नहीं होगा क्योंकि क्रैक वर्जन के अंदर ना कई बारी इंपोर्ट नहीं होता। हमारा ये कोरिलेशन फाइनल डेटा के नाम से है ना? हाँ बेटा। मैं वैल्यूज बोलूं? मैम एक सेकेंड रुको, मैं हाँ हाँ, टाइप टेक भी योर कर टाइम, ली हूँ। डोंट वरी। मैम आपने ये तो सैलरी, अच्छा आपने डेटा व्यू कर रखा है। दिखा? एसपीएसएस विंडो विजिबल है मेरी? यस मैम, आपने पार्शियल डेटा नहीं ले रखा ना? नहीं, दो डेटा है आपके पास, एक पार्शियल डेटा के नाम से और एक पार्शियल के नाम से है। कोई सा भी उठा लो इस वक्त। और कोई से भी दो वेरिएबल्स टाइप कर ले। Otherwise, I will do one more thing. Can I share this file? Is it possible कि SPS हो जाए? Let me check. मैम एक तो क्योंकि अगर सीएवी नहीं, क्या कौन सा फॉर्म होता है इसका? ऐसे भी, एसएवी। क्योंकि अगर ये फाइल शेयर हो जाएगी ना, तो यू जस्ट ओपन दिस फाइल, टाइम सेव भी हो जाएगा और हम चीज भी सीख पाएंगे। हो गया मैम इम्पोर्ट। हो गया? यस ठीक है। मैम। हो गई, मेरी वाली फाइल भी शेयर हो गई बेटा आप लोगों के साथ। करें, स्टार्ट करें? अब तो यस तुमने कर लिया मैम। ना इंपोर्ट। यस मैम। तो डिमांड प्राइस इनकम तुमने इस डेटा पे करा, क्लिक कर ग्राफ्स, ग्राफ पे चार्ट बिल्डर, डायलॉग बॉक्स आएगा उसको ओके कर दे। कर रही है साथ साथ? यस मैम। पहुंच गई यहां तक? यस मैम। स्कैटर प्लॉट क्लिक कर और फर्स्ट वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर।
हो अब गया। लेट अस से आई वांट टू टेक द डिमांड ऑन द एक्स एक्सिस, तो डिमांड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे एक्स पे, एंड आई वांट टू टेक द प्राइस ऑन द वाई एक्सिस, तो प्राइस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे वाई पे, देख ऑटोमेटिकली डेटा आ जाएगा। कैन यू सी? एक सेकेंड। आराम से कर। डिमांड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे एक्स पे, प्राइस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे वाई पे। डिमांड को एक्स पे। हम्म, हो गया। देखो डायग्राम बन के आ गया, स्कैटर डायग्राम देखो। आउटपुट में Yes, ma'am. ऊपर देखना चार्ट व्यू के अंदर ही डॉट 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 डॉट, ये आपका डेटा हाँ है, ये उसने हाँ ले लिया। उसमें तो आ गया। Yes, हाँ ma'am. देख, अब अगर लेटर से मेरे को डिमांड वापस रखना है, मुझे डिमांड नहीं चाहिए, मैंने उठा के वापस डाल दिया, और लेटर से आई वांट टू चेक विद द इनकम, सो दिस इज द न्यू डेटा, वापस इनकम को डाल दिया, अगेन आई वांट टू टेक द डिमांड, सो दिस इज योर स्कैटर डायग्राम। मेरी प्लॉटिंग तो इसमें थोड़ी अलग हो रही है। हाँ वो डेटा व्यू के हिसाब से अलग अलग भी हो जाता है इसके अंदर, डोंट वरी। अब इसके अंदर ये देखो, यहाँ पर अगर आपको चेंज करनी है चीजें, कि आपको वैल्यूज चाहिए, मीन चाहिए तो मीन दिखा देगा, ग्रुप मीडियन चाहिए तो वो दिखा देगा, मोड निकालना है दोनों वैल्यूज का तो वो निकाल देगा। बट यूजुअली हम स्कैटर डायग्राम वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस तरीके से करना चाहते हो। ये देखो, अब मैंने ऊपर एडिट प्रॉपर्टी के अंदर वाई एक्सिस पे क्लिक किया, और वाई एक्सिस पे मैंने मिनिमम वाले को हटा दिया और अप्लाई कर दिया, देन ओके क्लिक कर दिया। अब ये मेरी आउटपुट विंडो आ रही है, कैन यू सी माय आउटपुट विंडो? मैम ये तो अभी डेटा व्यू कर रखा है ना आपने? नहीं, आउटपुट विंडो ये देख, कुछ नहीं ग्राफ वो सा नहीं दिख हो रहा है। रहा शो। आउटपुट विंडो नहीं है ये। ठीक है, तो मैं दोबारा से शेयर करनी पड़ेगी मुझे स्क्रीन, क्योंकि एसपीएसएस के अंदर दो विंडोज होती हैं, वन हाँ इनपुट विंडो डेटा एंड वन आउटपुट विंडो। यस मैम। अब मैं आउटपुट विंडो शो कर रही हूँ अपनी, इज इट विजिबल ना? यस मैम। यस। तो ये देखो, ये ग्राफ ऐसा बन के आया मेरा। क्या ये ग्राफ कैसा लग रहा है तुम्हें? मैंने प्राइस और डिमांड लिया, मैम सी नेगेटिव कोरिलेशन। negative correlation, so could you able to judge? Yes, we can able to judge। अब इस वाले ग्राफ को आप भी देखो, आपकी भी आउटपुट विंडो में आ जाएगा। लेट अस से इसको मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, मैम इसको एग्जीक्यूट मतलब ओके कैसे करेंगे? नीचे ओके बटन है एक, अच्छा नीचे ठीक देख है। ओके लिखा हुआ है। आ गया मैम। आ गया? जब मेरा आउट, ना जो विजुअल है ना आपसे थोड़ा सा अलग है। हाँ कोई बात नहीं। अब जो विजुअल है ना, जो ग्राफ बना है, उसको डबल क्लिक कर। when you will double click, this type of screen will be appeared, chart editor। आ गया। आ गया? अब यस देख, इस मैम। चार्ट एडिटर के अंदर बड़ी सारी ऑप्शंस हैं। इसके अंदर देख, मैंने एक एरो लगाया है, ऐड फिट लाइन एट टोटल, ये दिख रहा है? एक सेकेंड एक सेकेंड। कहाँ पे? देख, ये जो नीचे वाली लाइन है, इसके अंदर ये वाले पे लिखा आ रहा है ऐड फिट लाइन एट टोटल। मुझे आपका कर्सर नहीं विजिबल है। ऊपर एक लाइन बनी हुई है, छोटे छोटे डायग्राम बने हुए हैं, नीचे एक लाइन बनी हुई है, छोटे छोटे डायग्राम बने हुए हैं। नीचे
नीचे मतलब दो लाइनें बनी हुई है, एक लाइन आती है फिर नीचे लिखा आता है BI करके, फिर उसके नीचे एक छोटी सी लाइन बनी हुई है। ये अभी मेरी आउटपुट विंडो खोल रखा है आपने? अच्छा, मेरा मतलब शेयर नहीं हो रहा। ओके, नहीं। रुक जा, फिर से शेयर करना पड़ेगा, यानी ये एक और विंडो खुल गया। ओके, अच्छा ठीक है, चार्ट एडिटर वाले विंडो की बात कर रहे हो आप? हाँ, सी, ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ड इटैलिक्स वाली ये लाइन देख, की बात कर रहे हो? हाँ ये देख, अब दिख रहा है? यस मैम। ये देख, ये वाला टैब दिख रहा है? इस यस पे लिखा मैम। आ रहा है ऐड फिट एड लाइन फिट एट लाइन में टोटल, टोटल। क्लिक कर। कैन यू सी माई फिट लाइन? दिख रही है मेरी फिट लाइन? यस मैम। आपके में भी आ गई होगी ऐसी। तो ये आपका चार्ट कंप्लीट हो गया, जो अभी हमने स्कैटर प्लॉट डायग्राम के ग्राफ्स देखे। तो हमको SPSS भी स्कैटर प्लॉट डायग्राम दिखाता है, बिना कंप्यूटेशन के आई कैन जज माय थिंग्स कि लीनियर है नॉन लीनियर है। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? मेरा ये ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि यूजेबल नहीं, मैं यूज नहीं कर सकती है। वो बेटा क्रैक वर्जन होगा शायद, इस वजह से। हाँ। राइट, कोई बात नहीं, मेरी स्क्रीन पे देख। हाँ मेरी आपका तो स्क्रीन है पे दिख रहा है। विजिबल। हाँ, तो अब इस ऑप्शन को देख के बता, टाइप 1 में अगर मेरे को बोला जाए विच कैटेगरी इज दिस, लीनियर नॉन लीनियर? ये तो लीनियर है। लीनियर। पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन? नेगेटिव। नेगेटिव। कैन यू से दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एग्जिस्ट और नॉट? एग्जिस्ट। किस तरीके का लगता है एक स्कैटर प्लॉट को देख के? नेगेटिवली मॉडरेटली कोरिलेटेड, नेगेटिवली हाईली कोरिलेटेड? ये मॉडरेट है। ये मॉडरेट है, तो सारे जवाब मिल गए मुझे स्कैटर से, सिवाय एक जवाब के। क्या जवाब नहीं मिला? पार्शियल। मैग्नीट्यूड, साइज नहीं, साइज। अच्छा। हाँ, अभी तो हमने दो का रिलेशन देखा ना, पार्शियल तो क्या चीज होती है हमें पता ही नहीं अभी, वी हैव नॉट येट टच्ड, राइट? ओके वी आर मैम। जस्ट डूइंग आवर बेसिक्स, और स्कैटर कहता है कि मैं सिर्फ दो का रिलेशन बता सकता हूँ। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर स्कैटर। स्कैटर के अंदर हमको इतना ही सीखना होता है। अब क्या मैं स्कैटर को यूज कर सकती हूँ इन एक्सेल? जरा एक्सेल वाली विंडो खोलो, और वो एक्सेल वाली में चेक करो ग्राफ्स। आई एम शेयरिंग माई एक्सेल, दिस वॉज माई डेटा दैट आई हैव यूज्ड फॉर दैट। और देखना जरा, आप लोगों के ग्राफ्स किस में आते हैं? इंसर्ट। इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर जब आपने ये ग्राफ्स या चार्ट्स, जो भी नाम था, ये डॉटेड रहा ये वाला। है। हो रहा ना पाई चार्ट के साइड वेरी में। गुड, बोरा। और इसकी हेडिंग क्या है? इसकी हेडिंग भी सेम है, अगर ध्यान से देखो तो। क्या लिखा है? स्कैटर और बबल। स्कैटर और बबल। बबल तो हम यूज ही नहीं कर रहे, हम लोग तो स्कैटर यूज कर रहे हैं। अब मेरे स्कैटर के अंदर, क्योंकि मेरे को डेटा डालना है, तो सेलेक्ट डेटा। नाउ ही इज आस्किंग कौन सा हॉरिजॉन्टल चाहिए, कौन सा लेजेंड पे चाहिए, दोनों में डेटा ऐड कर दो। सो लेट अस से आई एम यूजिंग दिस डेटा एज माय डेटा टाइप। मैंने पहले भी डिमांड एंड प्राइस लिया था, सो आई हैव यूज्ड दिस डेटा। लेट मी क्लिक ओके एंड लुक एट माय डेटा। क्या बिल्कुल वैसा सा नहीं बन गया है? यस मैम, सेम। सेम बन गया ना? अब इस सेम के अंदर ऑब्वियसली आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या एडिटिंग करनी पड़ेगी? आपको एक्सेस एडिटेड करने हैं, आपको लेबल लिखने हैं। तो वो आपसे देखो स्टाइल पूछ रहा है, किस तरीके का स्टाइल चाहिए। यानी आपका जो डेटा है, आपको उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आप वो भी चेंजेस कर सकते हैं। इफ यू ऐड कलर्स, यू कैन ऐड कलर्स ऑल्सो इन दिस। इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, you can do, but right now my purpose is to tell you the
बेसिक थिंग्स। तो मैं जो स्कैटर का काम मैंने वहां पे किया, मैं स्कैटर का काम यहाँ पर भी कर सकती हूँ, और एक ग्लिम्स में मैं इसमें चेक भी कर सकती हूँ कि कैसे इसके अंदर मैंने किया। हाँ, यहाँ पर मेरे को ऑटो फिट लाइन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो फीचर नहीं है, उसके अंदर वो इनबिल्ट फीचर है। बट ओवरऑल ये स्कैटर का काम पूरा करेगा, जो नॉर्मल या सॉफ्टवेयर या एडिशनल सॉफ्टवेयर करता है। इस स्कैटर प्लॉट डायग्राम इज क्लियर? Yes, ma'am. इज इट क्लियर ज्योति? Yes, ma'am. आगे बढ़े नेक्स्ट लेवल पे। नाउ माय फर्स्ट स्टेप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और स्कैटर डायग्राम इज क्लियर टू मी दैट हाउ वी विल वर्क इन SPSS and how we will work in Excel. My next agenda is to find out the correlation. So how we will do in Excel, क्योंकि मेरा Excel खुला हुआ है, so first I will tell you in the Excel. और कोरिलेशन हमने बताया दैट द कोरिलेशन कैन बी फाइंड आउट ओनली बाय यूजिंग टू वेरिएबल्स। मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आई कैन यूज इट कोरल। करो साथ साथ में, इसी डेटा पे देखो नीचे आ जाएगा CORREL, दैट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कोरल। क्लिक दिस। और इस कोरल के अंदर देखो उसने एक नीचे फॉर्मूला दिया है दैट यू नीड टू डू array 1 and array 2. That means I can use maximum only two variables to use this data coral. क्या ये चीज क्लियर है? तो मैंने पहले एक डेटा क्लिक किया, कोरल ने मुझे बताया array 1 यानी पहले डेटा के बाद कॉमा लगा दो, और कोरल 2 में array 2 नेक्स्ट डेटा लगाओ, कॉलम्स को बंद करो और एंटर करो, यू विल गेट दिस वैल्यू। आइए क्या आप लोगों की ये वैल्यू Yes, ma'am. सेम वैल्यू है हमारी? तो मैं अपने लिए यहाँ पे लिख रही हूँ दैट आई हैड फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन, किनका कोरिलेशन निकाला? डिमांड एंड प्राइस। कैन आई फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम? Yes, निकालना ma'am. जरा और बताओ। Ma'am, it's 0.88039. ओके, और नेक्स्ट रिलेशन निकालो जो मैंने लास्ट लिखा है, बिटवीन प्राइस एंड इनकम। Minus 0.85696. सो लेट मी चेक दिस वैल्यू आल्सो। देखो क्या हमारी वैल्यूज मैच हो रही हैं? Yes, ma'am. यस। तो हमको कोरिलेशन निकालना हो यानी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स निकालना हो, वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस। इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाला दिया था। अब मेरे पास ये वाला डेटा है जिसको मैंने हेडिंग दिया है, उस टैब को दिया है नाम मैनुअल कोरिलेशन। कैन यू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एक्सपेंसेस? जरा फाइंड आउट करना। मैम पहले ये जो स्पेसिंग है ना ये हटानी पड़ेगी। अब नहीं नहीं, ये लेनी ही नहीं है, 58 और 14 नहीं लेनी। अच्छा ठीक है। ठीक है, हमको लेनी ही सिर्फ टिल 50 तक है। मैम 0.786567। वेरी गुड। तो क्या हम लोगों को कब जब स्टैटिस्टिक्स सिखाया गया था तो मैनुअली सिखाया गया था क्या निकालना कोरिलेशन? यस मैम, फॉर्मूला के थ्रू।
फॉर्मूला के थ्रू. सो लेट मी रिवाइज दैट फॉर्मूला विद यू. मेरी स्क्रीन पे देखते जाना, बिकॉज वी वांट टू क्रॉस चेक वेदर दिस कोरल फॉर्मूला इज एक्चुअली वर्किंग और नॉट वर्किंग. फॉर्मूला ने जब हमको सिखाया था तो हमको सिखाया था सबसे पहले इसका मीन ले लो, और मीन मेरे को आता है एक्सेल पे निकालना. वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला एवरेज. एवरेज फॉर्मूले को क्लिक किया, वैल्यू डाली, क्लोज किया और एंटर किया. सिमिलरली मैंने यहां पर भी यही किया. एवरेज फॉर्मूला डाला, वैल्यूज क्लिक करी और क्लोज किया, एंटर किया. साथ साथ करते जाओ. कर पा रहे हो? Yes, ma'am. Just a फिर उस second. हाँ, टेक योर टाइम. जब ओके बोलोगे देन आई विल मूव. करूं आगे? Yes, ma'am. ज्योति, आप भी कर रहे हो साथ साथ? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट मैंने बार बनाई है. मैं एक सीरीज बनाऊंगी x माइनस एक्स बार. एक्स बार मीन्स एवरेज ऑफ x. तो मैंने इधर डायरेक्ट फॉर्मूला डाला, इक्वल टू 50 यानी B2 माइनस दिस वैल्यू. जब मैं ये B13 डालूंगी, मैं इस वैल्यू को फ्रीज करना चाहती हूँ कि ये ऑटोमेटिकली नीचे ना जाए. तो हमको एक्सेल के अंदर सिखाया गया है फ्रीज करने के लिए Dollar डॉलर लगा sign. दो. तो दोनों जगह मैंने डॉलर लगा दिए हैं, बी के आगे भी और 13 नंबर के आगे भी. एंटर करा. सारी वैल्यूज अपने आप कंप्यूट होती जाएगी. डबल क्लिक कर दोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट दिस रिजल्ट. पहुंच गए यहां तक? Yes, ma'am. नेक्स्ट मैंने निकाला y माइनस वाई बार, यानी अगर मैंने एक्सपेंसेस को y लिया, सो दिस विल बी y C2 माइनस दिस. अगेन C13 की दोनों वैल्यूज के आगे मैंने डॉलर प्लेस कर दिया, एंटर किया, डबल एरो को क्लिक कर दिया. नेक्स्ट स्टेप मैं करना चाहती हूं इस वैल्यू की स्क्वेयरिंग. सो कंट्रोल V मल्टीप्लाइड बाय अगेन सेम. तो मैंने क्या करना है, इसको इस वैल्यू को उठाया, D2 मल्टीप्लाई D2, एंटर कर दिया और उसको डबल क्लिक कर दिया. सिमिलरली मैंने y का किया, Y2 E2 मल्टीप्लाइड E2, एंटर किया, डबल क्लिक कर दिया. यहां तक पहुंच गए? हमने मल्टीप्लाई किया. ओके. हम्म. आपस में यानी स्क्वेयरिंग करी बेसिकली. अच्छा ठीक है. स्क्वेयरिंग करी है ना. 8 8 द 64, 3 3 द 9. जब यहां तक पहुंच जाओ तो बता देना. हाँ जी, हो पहुंच गया गए. मैम. और उसके बाद मैंने x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार इसको किया. X minus. ये दोनों सीरीज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो. फर्स्ट सीरीज जो क्रिएट करी और सेकंड सीरीज क्रिएट करी. फॉर्मूला देखना है तो ये देखो, ये फॉर्मूले आ गए. कैन यू सी ऑन माई स्क्रीन? Yes, ma'am.
फिर मेरे को अब x माइनस एक्स बार यहां तक पहुंच गए। यहां तक पहुंच गए। हेलो, हाँ भाई, यहां तक पहुंच गए। मैम एक सेकेंड। हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर Ma'am, टाइम। 1 minute. हाँ, कहाँ तक पहुंचे? सीरीज मल्टीप्लाई हो गए। हो गई। अब यस। मुझे टोटल सम चाहिए। टोटल सम किसका चाहिए? मुझे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का टोटल सम चाहिए। तो मैं मैनुअली कभी भी नहीं करती। अब मैंने इस सीरीज को सेलेक्ट किया और ऊपर ऑटो सम क्लिक कर दिया। सी आई विल गेट 360। सिमिलरली मुझे ये जो y वाली स्क्वायर करी थी सीरीज, इसका भी ऑटो सम चाहिए। तो मैंने क्लिक किया ऑटो सम और आई गेट 22। हो गया मैम। हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। मेरा स्क्रीन चला गया था क्या? मैम आपकी Please go वीडियो ahead and फ्रीज हो meeting. गई थी। अच्छा, फ्रीज हो गई थी, दैट मींस नेटवर्क इशू। अब कुछ मैं स्क्रीन पे शेयर हो रहा है या नहीं? नहीं मैम, No, ma'am. एग्जिट हो गया था अभी तो। अच्छा, बच्चे करती हूँ। देखो, अब मेरी स्क्रीन विजिबल है। सी। Yes, ma'am. हाँ, तो करो। अब यहां तक पहुंच गए तुम? टोटल निकाल दिया 360, 22 और यस 70। मैम। ठीक है। तो अब उसके बाद लिखो इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट। मुझे किसका अंडर रूट निकालना है? मुझे 360 का अंडर रूट चाहिए। सो मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सेल से निकाला। SQRT क्लिक किया और 22 का भी चाहिए था। अच्छा ठीक है। ठीक है, 360 का स्क्वायर रूट निकाला और 22 का स्क्वायर रूट निकाला। इफ यू वांट टू चेक द फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज आर देयर। पहले मैंने सम निकाला और स्क्वायर रूट निकाला, जो मेरी वैल्यू F12 पे आई थी। सिमिलरली मैंने यहाँ पे किया, सम निकाला और स्क्वायर रूट निकाला। हो गया निकल मैम। गया। ठीक है। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला कहता है इक्वल टू, जो ये आपने x माइनस एक्स बार की वैल्यू ली है इसे लिखो, डिवाइड कर दो दोनों के स्क्वायर रूट से जो आपने सीरीज लिखी। एक मिनट, लेट मी चेक। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को?
यस मैम। एक मिनट रुको, फॉर्मूले में मेरे को चेक करने दो, कुछ गड़बड़ करी है मैंने। अच्छा, समझ गई। इक्वल टू 70 लिखा, डिवाइडेड बाय विद इन ब्रैकेट लिखना है, दिस मल्टीप्लाई दिस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो यू विल गेट दिस वैल्यू। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो 70 जो है वो डिवाइड हो गया खाली 18.9736 से, और बाद में मल्टीप्लाई हो गया 4.69 से। तो हमको बताना पड़ता है फॉर्मूले में कि ये दोनों को मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट होल है। करना है, यस होल है, मैम। राइट। तो आपका आ जाएगा एग्जैक्ट सेम आंसर जो आपने कोरल वाले फॉर्मूले से किया था। ये यस रहा आपका मैम। कोरल वाले फॉर्मूले से। तो आपने मैनुअल कंप्यूटेशन जब हम करते हैं, वी विल टेक सो मच ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, और अगर मैं इसको सिंपल सिर्फ एक कोरल के फॉर्मूले से करूं, सो वी विल जस्ट गेट एग्जैक्टली द सेम वैल्यू। देयर इज वन मोर वे इन एक्सेल टू डू द सेम कंप्यूटेशन। थर्ड वाला सीखिए। डेटा टैब में गए, डेटा टैब के अंदर डेटा एनालिसिस क्लिक करोगे, एंड इन डेटा एनालिसिस यू विल गेट द सीरीज कोरिलेशन। पहुंच गए यहां तक? डेटा टैब में जाओ, डेटा एनालिसिस में जाओ, डेटा एनालिसिस टैब के अंदर देखो कोरिलेशन लिखा हुआ है। मैम मेरा डेटा एनालिसिस शो ही नहीं करता है। अच्छा, तो आपने उसको टूल एनालिसिस के पैक से ऐड नहीं करा हुआ। फाइल में जाते हैं, मैं आपको बात के लिए सिखा रही हूँ, ये कर लेना। फाइल में जाओगे, ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, इन दी ऑप्शंस देयर आर टूल पैकेजेस विल कम एड-इन्स, क्विक एक्सेस टूल बार एड-इन्स। एक मिनट रुको, यस मेरा नॉट रिस्पॉन्ड मैम। करा है। उसके अंदर वर्ड आएगा डेटा एनालिसिस, उस वाले को डेटा डी में तो है ही नहीं है। एक मिनट, एड-इन्स में देख, एड-इन्स के अंदर आएगा। मैम क्विक एक्सेस टूल बार में चली गई और अच्छा, यहाँ पे एड-इन्स में आ जा। अच्छा एडेंस। एड-इन्स के अंदर आएगा, डेटा एनालिसिस टूल पैक करके लिखा होगा, क्योंकि मेरे में इसलिए शो नहीं हो रहा, मेरे में ऑलरेडी है। इसमें एक वीबीए है, एक टूल पैक एनालिसिस टूल। ए- ये तो हाँ, एक्टिव दिखा रहा है। दिखा रहा है। उसके अंदर गो करते हैं और ओके करते हैं, तो ये डेटा एनालिसिस वाला टैब आपका एक्सेल पे आ जाएगा। देख, मेरे में जैसे एक्टिव में 3 एक्टिव दिखा रहा है, एनालिसिस टूल पैक, डी डी एक्सेल एड-इन्स और एक्सेल एड-इन्स फॉर एक्सेल 2007। अब लेटर से मुझे ये सॉल्वर चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा सॉल्वर आपको चाहिए एड-इन्स में, इसकी कंपैटिबिलिटी है, तो लिखा है नो इसी में कंपैटिबिलिटी जैसे ये इंफॉर्मेशन। एनालिसिस टूल पैक लिखा है वैसे ही होगा डेटा एनालिसिस की हाँ, यही। हाँ, और हो सकता है ये एनालिसिस टूल पैक का ही नाम हो, तेरा में ऐड है ये। मेरा एनालिसिस टूल पैक लिखा हुआ है। नहीं, एक्टिव कौन कौन से हैं? एक्टिव देख, मेरे 3 है, तेरे कितने एक्टिव है? एक सेकेंड। मेरे हिसाब से ये एनालिसिस टूल पैक ही है, डेटा एनालिसिस वाला। इनको एक्शन में डालना है, किसमें डालना है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। नहीं नहीं बेटा, देख ऊपर वाली सीरीज में तेरे में एक्टिव एप्लीकेशन एड-इन्स में क्या क्या लिखा है, नाम लिखे आते हैं ना। नो। अच्छा, तो इनको ड्रैग डाउन कैसे करूँ ऊपर? उनको ऐसे नहीं करते, देख जैसे अगर इनएक्टिव है, लेटर से मुझे इसको ऐड सारे करना है। मेरे इनएक्टिव है। हाँ, तो बेटा फिर ऐड नहीं है ना, एनालिसिस टूल पैक ऐड करना है, तो उसको क्लिक कर इनएक्टिव में से, फिर उसमें आ जाएगा मैनेज का करना है, एक्सेल एडलिंस गो, ओके, ये करेगी तो वो आ जाएगा। आया समझ? हाँ ओके कर दिया।
हाँ, तो इट विल टेक टाइम, फिर आएगा बाद में। तो ठीक है। अभी मैं तेरे को सिखा देती हूँ क्या करना है, कैसे-कैसे करना है, ये तुम्हें समझ आ जाएगा। डेटा एनालिसिस क्लिक करना है, ये ऐसे आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा टैब बना हुआ, डेटा ठीक है एनालिसिस मैम। का। फिर कोरिलेशन, क्लिक ओके। अब मुझसे वो पूछ रहा है इनपुट रेंज बताओ। पहले मैंने क्या इनपुट रेंज करा था जब कोरल किया था, पहले एक बार इसे लिया फिर इसे लिया, ये एक बारी में पूरा डेटा मांग लेता है। तो देखो मैंने ये डाल दिया, दिस इज माय इनपुट रेंज। अब देखो मेरे इनपुट रेंज में ब्लैंक भी चला गया। दिस इज माय इनपुट रेंज ग्रुप्ड बाय, कॉलम्स में रोज में है, तो मेरा डेटा कॉलम्स में है, मैंने कॉलम्स ही छोड़ दिया। पहले वाले पे लेबल है, तो लेबल लेने हैं या नहीं लेने, यानी अगर मैं यहाँ से क्लिक करती तो, तो मैं एग्जैक्ट सेम वैल्यू आया। इज दिस पार्ट क्लियर? यस प्लीज। यस मैम। ज्योति, क्या आपको क्लियर है? Yes, ma'am. अब मैं आपको सेम डेटा दिखाऊंगी, सेम डेटा बाय यूजिंग एसपीएसएस। तो क्या हमारे रिजल्ट एसपीएसएस से पलट जाएंगे या सेम आएंगे? देखना, मेरे में ये वाला डेटा नहीं है, सो लेट मी कॉपी दिस डेटा। देखो मेरा एसपीएसएस का विंडो दिख रहा है तुमको? बोलो यस बेटा। मैम। तो मेरा फोर्थ वेरिएबल था, यानी जो मैंने अभी कॉपी किया, दैट वाज सेल्स, और अदर वन इज एक्सपेंसेस। मुझे पता है ये दोनों डेटा स्केल है, कोरिलेशन स्केल पे पॉसिबल है, तो मैंने स्केल कर दिया। स्केल मींस मैट्रिक डेटा। अब मैंने इसमें देखो क्या यूज करना है, एनालाइज, और ऑप्शन दिया है कोरिलेट। एनालाइज, कोरिलेट, कोरिलेट के बाद मैंने क्लिक करना है बाय वेरिएट। बाय वेरिएट, बाय मींस टू वेरिएबल्स, तो मैंने बाय वेरिएट को क्लिक किया। मुझे मालूम है मैंने अभी जो दो उठाने हैं वो है सेल्स और एक्सपेंसेस, दोनों को मैंने वेरिएबल्स की ऑप्शन में डाला। बाय डिफॉल्ट पियर्सन पे क्लिक है, और जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो भी पियर्सन का फॉर्मूला है। मुझे इसमें और टैब में कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि मुझे ना डिस्क्रिप्टिव चाहिए ना इनका मीन मीडियन चाहिए, मुझे सिर्फ कोरिलेशन का रिजल्ट चाहिए। मैंने ओके क्लिक करा, और ओके क्लिक करके मेरा आउटपुट विंडो खुल गया। इज माय आउटपुट विंडो विजिबल? नो मैम। हाँ, so let me share my output window. Is it visible now? देखो बच्चे, यस विजिबल है? मैम। Yes, तो ma'am. देखो, क्या हमारा 0.7865 ऐसा ही रिजल्ट आया था? यस मैम। So this is the same result you have got, 0.787. मैं अब इसको क्लिक कर सकती हूँ, इसको कॉपी भी कर सकती हूँ। तो एसपीएसएस के अंदर फायदा ये होता है कि आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी वर्ड पे सेम कॉपी कर सकते हो। तो देखो मैंने इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, एंड इफ आई हैव द वर्ड, मैं उस पे इसको पेस्ट कर दूंगी, सो आई विल गेट द सेम डेटाबेस। तो यानी मैंने 4 तरीके से कोरिलेशन निकालना सीखा। बताना जरा ब्रीफ में कैसे कैसे। पहले आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया कोरिलेशन के लिए? कोरल कोरल। सेकंड आपने यूज हमने किया मैन्युअली किया। मैनुअल। थर्ड आपने यूज किया इस व्हाइल यूजिंग इसमें
पियर्सन। नहीं, पहले तो थर्ड हमने यूज अच्छा, किया डेटा एडिशनल एनालिसिस वाला। डेटा एनालिसिस पैक को यूज किया। फोर्थ हमने SPSS यूज किया। हमें चारों से एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिला फॉर द रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स। इज दिस पार्ट क्लियर? यस मैम। In next class we will learn how we will compute the partial correlation. पार्शियल कोरिलेशन एक्सेल में भी निकल सकता है और पार्शियल कोरिलेशन SPSS में भी निकल सकता है, दोनों में निकल सकता है। एक्सेल के अंदर मुझे फॉर्मूला डेवलप करना होता है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ वी विल डू वन बाय वन स्टेप टू फाइंड आउट द पार्शियल कोरिलेशन and how we will do the same feature in SPSS। फिर मैं नेक्स्ट उसी क्लास में आपको सिखाऊंगी, मेरा जो डेटा है वो नहीं है स्केल, मेरा डेटा रैंकिंग बेसिस पे है, प्रेफरेंस बेसिस पे है। तब मैं कैसे यूज करूंगी एक्सेल में और कैसे यूज करूंगी SPSS में, उसको हम बोलते हैं, हम अब पियर्सन यूज नहीं करेंगे, हम अब यूज करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। मैं रैंकिंग के बेसिस पे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को यूज करके एक्सेल में भी निकाल सकती हूँ और SPSS में भी निकाल सकती हूँ। सेम रिजल्ट विल बी देयर। Is next class agenda clear? Yes, ma'am. So we will continue this in the next class. That's it for today class. Ma'am, can we leave? Yes, you can leave, Jyoti. Bye bye. Yes, Nigda. यस मैम। Next agenda clear है next class का? यस मैम। So be there in the next class. We will do 2 more computation और उसमें कोई theory नहीं होगी. We will directly jump to our partial. We will start our class with the partial computation. यही data use करेंगे हम. ओके Okay? मैम। यस Bye मैम। बेटा. बाय मैम।